पुस्तक का नाम गायत्री महाविज्ञान भाग 3। लेखक पंडित श्रीराम शर्माचार्य जी। विज्ञानमय कोश। ऑडियो 18। स्वर बदलना। कुछ विशेष कार्यों के संबंध में स्वर शास्त्रज्ञों के जो अनुभव है उनकी जानकारी सर्वसाधारण के लिए बहुत ही सुविधाजनक होगी। बताया गया है कि प्रस्थान करते समय चलित स्वर के शरीर भाग को हाथ से स्पर्श करके उस चलित स्वर वाले कदम को आगे बढ़ाकर यदि चंद्र नाड़ी चलती हो तो 4 बार और सूर्य स्वर है तो 5 बार उसी पैर को जमीन पर पटक कर प्रस्थान करना चाहिए। यदि किसी क्रोधी पुरुष के पास जाना है तो अचलित स्वर, जो स्वर ना चल रहा हो, के पैर को पहले आगे बढ़ाकर प्रस्थान करना चाहिए और अचलित स्वर की ओर उस पुरुष को करके बातचीत करनी चाहिए। इसी रीति से उसकी बढ़ी हुई उष्णता का अपना अचलित स्वर की ओर का शांत भाग अपनी आकर्षण विद्युत को खींचकर शांत बना लेगा और मनोरथ में सिद्धि प्राप्त होगी। गुरु, मित्र, अफसर, राज दरबार से जबकि वाम स्वर ज्वलित हो तब वार्तालाप या कार्यारंभ करना ठीक है। कई बार ऐसे अवसर आते जब कार्य अत्यंत ही आवश्यक हो सकता है किंतु उस समय स्वर विपरीत चलता है, तब क्या उस कार्य के लिए बिना ही बैठा रहना चाहिए? नहीं, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार जब रात को निद्रा आती है किंतु उस समय कुछ कार्य करना आवश्यक होता है, तब चाय आदि किसी उत्तेजक पदार्थ की सहायता से शरीर को चैतन्य करते हैं, उसी प्रकार हम कुछ उपायों द्वारा स्वर को बदल भी सकते हैं। नीचे कुछ ऐसे नियम लिखे जाते हैं। पहला, जो स्वर नहीं चल रहा उसे अंगूठे से दबाएं और जिस नथुने से सांस चलती है उससे हवा खींचें। फिर जिससे श्वास खींची है उसे दबाकर पहले नथुने से यानी जिस स्वर को चलाना है उससे श्वास छोड़ें। इस प्रकार कुछ देर तक बार बार करें, श्वास की चाल बदल जाएगी। दूसरा, जिस नथुने से श्वास चल रहा हो उसी करवट से लेट जाएं तो स्वर बदल जाएगा। इस प्रयोग के साथ पहला प्रयोग करने से स्वर और भी शीघ्र बदलता है। तीसरा, जिस तरफ का स्वर चल रहा हो उस स्वर की काख में कोई सख्त चीज कुछ देर दबाकर रखो तो स्वर बदल जाता है। पहले और दूसरे प्रयोग के साथ यह प्रयोग भी करने से शीघ्रता होती है। चौथा, घी खाने से वाम स्वर और शहद खाने से दक्षिण स्वर चलना कहा जाता है। पांचवा, चलित स्वर में पुरानी स्वच्छ रुई का फाहा रखने से स्वर बदलता है। बहुधा जिस प्रकार बीमारी की दशा में शरीर को रोग मुक्त करने के लिए चिकित्सा की जाती है, उसी प्रकार स्वर को ठीक अवस्था में लाने के लिए इन उपायों को काम में लाना चाहिए। स्वर संयम से दीर्घ जीवन। प्रत्येक प्राणी का पूर्ण आयु प्राप्त करना, दीर्घ जीवी होना उसकी श्वास क्रिया पर अवलंबित है। पूर्ण कर्मों के अनुसार जीवित रहने के लिए परमात्मा एक नियत संख्या में श्वास प्रदान करता है। वह श्वास समाप्त होने पर प्राणानंत हो जाता है। इस खजाने को जो प्राणी जितनी होशियारी से खर्च करेगा वह उतने ही अधिक काल तक जीवित रह सकेगा और जो जितना व्यर्थ गंवा देगा उतनी ही शीघ्र उसकी मृत्यु हो जाएगी। सामान्यतः हर एक मनुष्य दिन रात में 21,600 सांस लेता है। इससे कम सांस लेने वाला दीर्घजीवी होता है, क्योंकि अपने धन का जितना कम व्यय होगा उतने ही अधिक काल तक वह संचित रहेगा। हमारे श्वास की पूंजी की भी यही दशा है। विश्व के समस्त प्राणियों में जो जीव जितनी कम श्वास लेता है वह उतने ही अधिक काल तक जीवित रहता है। नीचे की तालिका से इसका स्पष्टीकरण हो जाता है। प्राणी का नाम खरगोश, श्वास की गति प्रति मिनट 38 बार, पूर्ण आयु 8 वर्ष। बंदर, श्वास की गति प्रति मिनट 32 बार, आयु 10 वर्ष। कुत्ता, श्वास की गति प्रति मिनट 29 बार, आयु 11 वर्ष। घोड़ा, श्वास की गति प्रति मिनट 19 बार, आयु 35 वर्ष। मनुष्य, श्वास की गति प्रति मिनट 13 बार, आयु 120 वर्ष। सांप, श्वास की गति प्रति मिनट 8 बार, आयु 1000 वर्ष। कछुआ, श्वास की गति प्रति मिनट 5 बार, आयु 2000 वर्ष। साधारण कामकाज में 12 बार, दौड़ धूप करने में 18 बार और मैथुन करते समय 36 बार प्रति मिनट के हिसाब से श्वास चलती है। इसीलिए विषयी और लंपट मनुष्य की आयु घट जाती है और प्राणायाम करने वाले योगाभ्यासी
दीर्घ काल तक जीवित रहते हैं। यहाँ यह न सोचना चाहिए कि चुपचाप बैठे रहने से कम सांस चलती है, इसलिए निष्क्रिय बैठे रहने से आयु बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि निष्क्रिय बैठे रहने से शरीर के अन्य अंग निर्बल, अशक्त और बीमार हो जाएंगे। तदनुसार उनकी सांस का वेग बहुत ही बढ़ जाएगा। इसीलिए शारीरिक अंगों को स्वस्थ रखने के लिए परिश्रम करना आवश्यक है, किंतु शक्ति के बाहर परिश्रम भी नहीं करना चाहिए। सांस सदा पूरी और गहरी लेनी चाहिए तथा झुककर कभी ना बैठना चाहिए। नाभि तक पूरी सांस लेने पर एक प्रकार से कुंभक हो जाता है और सांसों की संख्या कम हो जाती है। मेरुदंड के भीतर एक प्रकार का तरल जीवन तत्व प्रवाहित होता रहता है, जो सुषुम्ना को बलवान बनाए रखता है। तदनुसार मस्तिष्क की पुष्टि होती रहती है। यदि मेरुदंड को झुका हुआ रखा जाए तो उस तरल तत्व का प्रवाह रुक जाता है और निर्बल सुषुम्ना मस्तिष्क का पोषण करने से वंचित रह जाती है। सोते समय चित्त होकर नहीं लेटना चाहिए, इससे सुषुम्ना स्वर चलकर विघ्न पैदा होने की संभावना रहती है। ऐसी दशा में अशुभ तथा भयानक स्वप्न दिखाई पड़ते हैं। इसलिए भोजनोपरांत प्रथम बाएं फिर दाहिने करवट लेना चाहिए। भोजन के बाद कम से कम 15 मिनट आराम किए बिना यात्रा करना भी उचित नहीं है। शीतलता से अग्नि मंद पड़ जाती है और उष्णता से तीव्र होती है। यह प्रभाव हमारी जठराग्नि पर भी पड़ता है। सूर्य स्वर में पाचन शक्ति की वृद्धि रहती है, अतएव इसी स्वर में भोजन करना उत्तम है। इस नियम को सब लोग जानते हैं कि भोजन के उपरांत बाएं करवट से लेटे रहना चाहिए। उद्देश्य यही है कि बाएं करवट लेटने से दक्षिण स्वर चलता है, इससे पाचन शक्ति प्रदीप्त होती है। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना की गतिविधि पर ध्यान रखने से वायु तत्व पर अपना अधिकार होता है। वायु के माध्यम से कितनी ही ऐसी बातें जानी जा सकती जिन्हें साधारण लोग नहीं जानते। मकड़ी को वर्षा से बहुत पहले पता लग जाता है कि मेघ बरसने वाला है। तदनुसार वह अपनी रक्षा का प्रबंध पहले से ही कर लेती है। कारण यह है कि वायु के साथ वर्षा का सूक्ष्म संयोग मिला रहता है। उसे मनुष्य समझ नहीं पाता, पर मकड़ी अपनी चेतना से यह अनुभव कर लेती है कि इतने समय बाद इतने वेग से पानी बरसने वाला है। मकड़ी में जैसी सूक्ष्म वायु परीक्षण चेतना होती है, उससे भी अधिक प्रबुद्ध चेतना स्वर योगी को मिल जाती है। वह वर्षा, गर्मी को ही नहीं वरन उससे भी सूक्ष्म बातें, भविष्य की संभावनाएं, दुर्घटनाएं, परिवर्तनशीलताएं, विलक्षणताएं अपनी दिव्य दृष्टि से जान लेता है। कई स्वर ज्ञाता ज्योतिषियों की भांति इस विद्या द्वारा भविष्य वक्ताओं जैसा व्यवसाय करते हैं। स्वर के आधार पर ही मुख प्रश्न, तेजी, मंदी, हुई वस्तु का पता, शुभ अशुभ मुहूर्त आदि बातें बताते हैं। असफल होने की आशंका वाले दुस्साहसपूर्ण कार्य करने वाले लोग भी स्वर का आश्रय लेकर अपना काम करते हैं। चोर, डाकू आदि इस संबंध में विशेष ध्यान रखते हैं। व्यापार, राजद्वार, चिकित्सा आदि जोखिम और जिम्मेदारी के कामों में भी स्वर विद्या के नियमों का ध्यान रखा जाता है। इस संबंध में अखंड ज्योति पत्रिका में समय समय पर तद विषयक जानकारी प्रकाशित होती रहती है। उस सुविस्तृत ज्ञान का विवेचन यहाँ नहीं हो सकता। इस समय तो हमें केवल यह विचार करना है कि स्वर साधना से विज्ञानमय कोश की सुव्यवस्था में हमें किस प्रकार सहायता मिल सकती है। विज्ञानमय कोश की वायु साधना। शांत वातावरण में मेरुदंड सीधा करके बैठ जाइए और नाभि चक्र में शुभ ज्योति मंडल का ध्यान कीजिए। इस ज्योति केंद्र में समुद्र के ज्वार भाटे की तरह हिलोरे उठती हुई परिलक्षित होंगी। यदि बायां स्वर चल रहा होगा तो उस ज्योति केंद्र का वर्ण चंद्रमा के समान पाला होगा और उसके बाएं भाग से निकलने वाली ईड़ा नाड़ी में होकर श्वास प्रवाह का आवागमन होगा। नाभि से नीचे की ओर मूलाधार चक्र गुदा और लिंग का मध्यवर्ती भाग में होती हुई मेरुदंड में होकर मस्तिष्क के ऊपरी भाग की परिक्रमा करती हुई नासिका के बाएं नथुने तक ईड़ा नाड़ी जाती है। नाभि केंद्र के वाम भाग की क्रियाशीलता के कारण यह नाड़ी का काम करती है और बायां स्वर चलता है। इस तत्व को भावना के दिव्य नेत्र द्वारा भली भांति चित्रवत परिवेक्षण कीजिए। यदि दाहिना स्वर चल रहा होगा तो नाभि केंद्र का ज्योति मंडल सूर्य के समान तनिक लालिमा लिए हुए श्वेत वर्ण का होगा और उसके दाहिने भाग में से निकलने वाली पिंगला नाड़ी में होकर श्वास की प्रश्वास क्रिया होगी। नाभि के नीचे मूलाधार में होकर मेरुदंड तथा मस्तिष्क में होती हुई दाहिने नथुने तक पिंगला नाड़ी गई है और नाभि चक्र के दाहिने भाग में चैतन्यता होती है और दाहिना स्वर चलता है। इस सूक्ष्म क्रिया को ध्यान शक्ति द्वारा ऐसे मनोयोग पूर्वक निरीक्षण करना चाहिए कि वस्तु स्थिति ध्यान क्षेत्र में चित्र के समान स्पष्ट रूप से परिलक्षित होने लगे। जब स्वर संधि होती है तो नाभि चक्र स्थिर हो जाता है, उसमें कोई हलचल नहीं होती
और न उतनी देर तक वायु का आवागमन होता है। इस संधि काल में तीसरी नाड़ी मेरुदंड में अत्यंत द्रुत वेग से बिजली के समान कौंधती है। साधारणतः एक क्षण के 100वें भाग में यह कौंध जाती, इसे ही सुषुम्ना कहते हैं। सुषुम्ना का जो विद्युत प्रवाह वही आत्मा की चंचल झांकी है। आरंभ में यह झांकी एक हल्के झपट्टे के समान किंचित प्रकाश की मंद किरण जैसी होती है। साधना से यह चमक अधिक प्रकाशवान और अधिक देर ठहरने वाली होती है। कुछ दिनों के पश्चात वर्षा काल में बादलों के मध्य चमकने वाली बिजली के समान उसका प्रकाश और विस्तार होने लगता है। सुषुम्ना ज्योति में किन्हीं रंगों की आभा होना, उसका सीधा, टेढ़ा, तिरछा या वर्तुलाकार होना आत्मिक स्थिति का परिचायक है। 3 गुण, 5 तत्व, संस्कार एवं अंतःकरण की जैसी स्थिति होती है, उसी के अनुरूप सुषुम्ना का रूप ध्यानावस्था में दृष्टिगोचर होता है। 6वां, ईड़ा पिंगला की क्रियाएं जब स्पष्ट दिखने लगे तब उनकी साक्षी रूप से अवलोकन किया कीजिए। नाभि चक्र के जिस भाग में ज्वार भाटा आ रहा होगा वही स्वर चल रहा होगा और केंद्र में इसी आधार पर सूर्य या चंद्रमा का रंग होगा। यह क्रिया जैसे जैसे हो रही है उसको स्वाभाविक रीति से होते हुए देखते रहना चाहिए। एक सांस के भीतर पूरा प्रवेश होने पर जब वह लौटती है तो उसे अभ्यंतर संधि, और जब सांस पूरी तरह बाहर निकलकर नई सांस भीतर जाना आरंभ करती है तब उसे बाह्य संधि कहते हैं। इन कुंभक कालों में सुषुम्ना की द्रुत गतिगामिनी विद्युत आभा का अत्यंत चपल प्रकाश विशेष सजगता पूर्वक दिव्य नेत्रों से देखना चाहिए। जब ईड़ा बदलकर पिंगला में या पिंगला बदलकर ईड़ा में जाती है, अर्थात एक स्वर जब दूसरे में परिवर्तित होता है, तो सुषुम्ना की संधि बेला आती है। अपने आप स्वर बदलने के अवसर पर स्वाभाविक सुषुम्ना का प्राप्त होना प्रायः कठिन होता है। इसलिए स्वर विद्या के साधक पिछले पृष्ठों में बताए गए स्वर बदलने के उपायों से वह परिवर्तन करते हैं और तब सुषुम्ना की संधि आने पर आत्म ज्योति का दर्शन करते हैं। यह ज्योति आरंभ में चंचल और विविध आकृतियों की होती है और अंत में स्थिर एवं मंडलाकार हो जाती है। यह स्थिरता ही विज्ञानमय कोश की सफलता है। उसी स्थिति में आत्म साक्षात्कार होता है। सुषुम्ना में अवस्थित होना, वायु पर अपना अधिकार कर लेना है। इस सफलता के द्वारा लोक लोकांतर तक अपनी पहुंच हो जाती है और विश्व ब्रह्मांड द्वारा अपना प्रभुत्व अनुभव होता है। प्राचीन समय में स्वर शक्ति द्वारा अणिमा, महिमा, लघिमा आदि सिद्धियां प्राप्त होती थी। आज के युग प्रवाह में वैसा तो नहीं होता, पर ऐसे अनुभव हैं जिनसे मनुष्य शरीर रहते हुए भी मानसिक आवरण में देव तत्वों की प्रचुरता हो जाती है। विज्ञानमय कोश के विजयी को भूसुर, भूदेव या नर तनुधारी दिव्य आत्मा कहते हैं।